हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। पीछे के प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है हमने। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। आइए देखा जाए प्रश्न 3 को। तो प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएँ अपरिमेय है। ठीक है, इसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को और फिर तीसरे को। तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं और इसमें के तीनों प्रश्नों को देख सकते हैं तो आप सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए पहले सिद्ध करते हैं कि 1/करनी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करते हैं। इसके लिए पहले आपको लिखना होगा माना। क्या लिखेंगे? माना कि 1/करनी में 2 क्या चीज़, 1/करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, जो 1/करनी में 2 है एक परिमेय संख्या है, इतना मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब परिमेय संख्या की परिभाषा हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे कि परिमेय संख्या बराबर कैसी होती है, जैसे कि 1/करनी में 2 है ना, ये बराबर होगा आपका P/Q या फिर A/B मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं इस बार A/B। ठीक, क्योंकि P/Q के रूप में होता है तो A/B भी लिख सकते हैं। जहाँ क्या लिखेंगे, देखिएगा, जहाँ ये जो B है ना, B जो हर में होता है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो परिमेय संख्या होने के लिए हर हमेशा कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ B इज नॉट इक्वल टू, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, पहली कंडीशन। A और B पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक होंगे। ठीक, तीसरी कंडीशन होगी कि A और B यानी ये दोनों A और B, ठीक, एक सहअभाज्य संख्या होंगे। एक सहअभाज्य संख्या होंगे। ठीक है, एक सहअभाज्य संख्या होंगे A और B। ये तीनों कंडीशन आपको लिख लेना है। उसके बाद देखिए, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इतना लिखने के बाद ना इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, 1/√2 बराबर A/B को सॉल्व करेंगे ना, तो तिरछा गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो B का गुणा इधर हो गया, तो B बराबर A√2। ठीक, अब रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग हो जाएगा, लिख देंगे पहले कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ क्या होगा, B², इस पक्ष क्या हो गया B², वर्ग कर दिए, बराबर इधर का वर्ग क्या करेंगे, A√2 का होल वर्ग। ठीक है, A√2 का होल वर्ग। तो ये वर्ग कैसे होता है, तो आप यहाँ समझ लीजिए कि A√2 है ना, इसका होल वर्ग का मतलब होगा आपका कि A√2 गुणे A√2। ठीक है, तो √2 और √2 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए A और A ये क्या है, आपका चर पद है। तो चर पद गुणे के रूप में गुणा नहीं होगा, इसके ऊपर घात होती है। जब कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, नहीं तो कुछ लिखा होगा तो ठीक है, वरना क्या रहेगा 1। और गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो ये हो गया आपका A² और √2 का हो जाएगा √4। इसका मान आपको पता होगा, करनी में 4 का मान होता है 2। तो A² 2, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 पहले फिर A²। पहले हम क्या लिखेंगे, अचर पद, फिर चर पद, उसकी घात। तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि B² बराबर 2A²। ठीक, अब यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, A² इक्वल टू B²/2, और इसको समीकरण 1 में लिख देंगे। ठीक है, इसको या फिर इसको, किसी को मान सकते हैं। अब यहीं पे हमें लिखना है एक लाइन। क्या लिखना है कि जो B² है 2 से विभाजित है। जब 2 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब 2 से विभाजित है, तभी भाग दिया जा रहा है। देखिए,
जो बी स्क्वायर इसमें 2 से भाग दिए तो क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया, यानी कि एक पूर्ण संख्या आ रही है, इसका मतलब पूरी तरह से बी स्क्वायर विभाजित है, तभी तो यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है। ठीक, तो क्या लिखेंगे कि बी स्क्वायर 2 से विभाजित, बी स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः जब बी स्क्वायर विभाजित है तो बी भी क्या लिखेंगे, बी भी 2 से विभाजित होगा। ठीक, बी भी 2 से विभाजित होगा। अब क्या किया जाएगा, फिर से अब क्या मानेंगे, यहाँ पे मानेंगे जब बी जो 2 से विभाजित है तो कितने बार में कट रहा होगा, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, कुछ तो पता नहीं है तो वो मान सकते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे, अब b बराबर क्या रखने पर 2 के मान लेते हैं, कुछ भी मान लेंगे, के बी ए बी के अलावा कुछ भी मान लीजिए, ए बी सी डी एफ जी ए टू जेड में से के ए बी के अलावा, क्योंकि ए बी मान चुके हैं, उसके अलावा कुछ भी मानिए, b बराबर 2 के रखने पर। ऐसा क्यों रखें, देखिए जब b है 2 से भाग देने पे कट जा रहा है, इसका मतलब 2 के टेबल कुछ बार पढ़ेंगे तो b आएगा, इसीलिए b बराबर 2 के रखने पर। ठीक है, ये लाइन इसलिए लिखी गई है। अब देखिए वैल्यू को कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 को लिख लेंगे, बी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, b का मान रखेंगे, b का मान है 2 के और इसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर तो b के ऊपर था तो पहले b का मान फिर स्क्वायर, बराबर 2a स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग 4, k का वर्ग k स्क्वायर, बराबर 2a स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखते हैं 2 से 4 कट गया, कितने बार में, 2 बार में, तो 2k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, k 2 को पक्षांतर करेंगे तो k स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपान 2। ठीक, यहाँ देख सकते हैं, इसे लिखेंगे समीकरण 2। यहाँ देखिए जो a स्क्वायर है इसको 2 भाग दे रहा है, इसका मतलब जो a स्क्वायर है वो 2 से विभाजित है, तो इसे भी लिख देंगे हम कि a स्क्वायर जो है आपका 2 से विभाजित है। क्या लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, कि जो a स्क्वायर है वही लाइन जो पहले लिखे थे, a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अतः क्या, जब a स्क्वायर 2 से विभाजित है इसका मतलब a भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। अब क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, a भी 2 से विभाजित हो गया और b भी 2 से विभाजित हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, a और b दोनों ही 2 से विभाजित हो गए। ठीक है, तो देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या लिखेंगे कि समीकरण, दोनों समीकरण से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से a तथा b दोनों ही क्या लिखेंगे, दोनों ही 2 से विभाजित हैं, दोनों ही 2 से विभाजित हैं। दो से विभाजित हैं, अतः देखिए जब a और b दोनों 2 से विभाजित हैं, हमने माना था कि a बटे b क्या था, a बटे b परिमेय संख्या था, जबकि उसमें कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा। जब दोनों 2 से विभाजित इसका मतलब 2 क्या है, कॉमन है। अतः a और b एक सअभाज्य संख्या नहीं है, अतः a और b एक सअभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, अब क्या लिखेंगे, जब अब सअभाज्य संख्या नहीं है इसका मतलब हमारी क्या हो गई,
क्योंकि हमने कहा था कि ए और बी एक सह संख्या है, इसलिए इसका मतलब क्या होता है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। ठीक, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। अतः जो 1/2 में 2 है, अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। देख लीजिए एक बार, ये पूरा है यहाँ से। ठीक, और उसके बाद ये आपका सॉल्यूशन। आइए देखते हैं अब प्रसंख्या क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे प्रश्न को। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप, दूसरे प्रश्न में है 7√5। ठीक, यानी 7 करने में 5 और 6 प्लस करने में 2। दोनों ही प्रश्नों को आप एक ही तरीके से सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम इसमें से किसी एक को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, और आप दोनों ही प्रश्न उसी तरीके से सेम टू सेम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना, कभी भी जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो आप पहला काम करेंगे मानने वाला। माना 7 करने में 5 एक परिमेय संख्या है। अतः क्या होगा, 7 करने में 5 बराबर P/Q, चाहे A/B। ठीक है, कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ मानते हैं P/Q। ठीक, अब देखिए इसके कुछ रूल होंगे, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा रूल जहाँ रहेगा ना, यहाँ पे जहाँ दिखाना पड़ेगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। दूसरा P और Q पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तीसरा P और Q पूर्णांक होंगे दूसरा, और तीसरा है P और Q एक सहअभाज्य संख्या होंगे, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, Q सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वह दो संख्या जिनका HCF 1 आता है उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। यानी दोनों की दोनों संख्या कटेंगी तो केवल 1 से कटेंगी, अन्यथा किसी भी दूसरे टेबल से आपस में दोनों नहीं कट सकती। ठीक है, HCF 1 आएगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, करनी है 5 को छोड़ के पक्षांतर करेंगे, तो क्या आएगा देखिए, √5। और उस समय क्या कर रहे थे हम, इसको पक्षांतर करके बराबर कर रहे थे ना, पहला वाला क्वेश्चन में। मगर यहाँ क्या करना है, करने वाले के साथ कुछ गुणा किया हो, जोड़ा हो, भाग दिया हो, कोई अन्य संख्या, तो क्या करेंगे, उसको पक्षांतर करेंगे और आराम से सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो करने में 5 बराबर लिखेंगे P/Q। ठीक है, P/Q, ये जो 7 यहाँ पे है ना, ये क्या कर रहे हैं, यहाँ गुणा कर रहा है, इधर जाएगा तो भाग देगा, यानी जब Q में भाग देगा तो यहाँ हो जाएगा गुणे 7। तो हम लिख सकते हैं कि करनी में 5 बराबर P/7Q, ये लिख सकते हैं आराम से। ठीक, अब क्या किया जाएगा, अब लिखने का काम चालू होता है यहीं से। अब बस लिख देंगे, सब सही हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ जो हमने माना था, यहाँ पर, यहाँ P और Q एक पूर्णांक है। ठीक, अगर इसी को करना होता 6+2 वाले को, देख लीजिए 6 + √2 को सॉल्व करना होता तो सेम यहाँ लिखते 6 + √2, क्या लिखते, 6 + √2 लिखते। इसी तरह और यहाँ पे लिख देते √2 बराबर, यहाँ 5 है ना, तो √2 बराबर P/Q - 2। ठीक है, देखिए 6 प्लस करने में 2 है ना, तो क्या करते हैं, यहाँ पे करने में 2 बराबर P/Q, यहाँ पे गुणा कर रहा था तो यहाँ भाग दिया है, और यहाँ पे ये जुड़ रहा है तो यहाँ जाएगा तो घट जाएगा। बस वही करना है और सेम इसी तरह लिखना है, सब शब्द एकदम सेम टू सेम रहेंगे। ठीक है, पूर्णांक है तथा P/Q - 3। ठीक है,
P/Q -3 नहीं, क्योंकि ये -6 करेंगे तो इस प्रश्न को करेंगे तब उस तरह करेंगे, तो हमें ये याद आ गया। ठीक है, P/Q, ये क्या लिखा था 7Q ना, तो अतः P/7Q इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P/7Q तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्या माना हमने कि यहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है इसलिए जब परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसलिए करनी में 5 भी, ठीक, करनी में 5 है ना, इसलिए करनी में 5 भी एक परिमेय, इसलिए करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, इतना लिखना है आपको। यहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए करनी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अगर करनी में 5 भी परिमेय संख्या है, इसका मतलब क्या आपके लिखे हैं आपको कि परंतु क्या, परंतु हम जानते हैं कि करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? हम जानते हैं ना कि करनी में 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि करनी में 5 जो है वह एक अपरिमेय संख्या है। यह गलती यानी यह विरोधाभास, क्या लिखेंगे? यह हम जानते हैं कि करनी में 5 अपरिमेय संख्या है, मगर यहाँ क्या आ रहा है कि करनी में 5 एक परिमेय संख्या है। यह गलती किस कारण हुई? ये जो गलती की हम, ये परिमेय संख्या आ रहा है, किस कारण हुआ? यह विरोधाभास, विरोधाभास का मतलब गलती, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुई है। क्या हुई है? हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक, अतः जो प्रश्न था, अतः 7 करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।